राही गुस्से में बोलती है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दिल का दर्द अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि मरने से पहले मैं अपना मन हल्का करना चाहती हूँ। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है और राही को चुप रहने के लिए बोलती है। अनुपमा राही को विश्वास दिलाती है, जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। राही गुस्से में चिल्लाने लगती है और चुप नहीं होती। राही अपना दर्द बयान करती है, आपने एक बार नहीं, मुझे हर बार दुख दिया है। बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझे रुलाया है। अनुपमा राही की बातें सुनने के साथ साथ वहां से पत्थर भी हटाने लगती है। राही अनुपमा को याद दिलाती है कि आपकी वजह से मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी शाह फैमिली थी। अनुपमा राही पर गुस्सा होती है और बोलती है, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। अनुपमा दोबारा राही से बोलती है, बारिश तेज हो गई है और जल्द ही यहाँ पानी भर जाएगा। लेकिन राही अभी भी अनुपमा की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती है। वो उसे जाने के लिए बोलती है। अनुपमा सोचती है, लगता है डर की वजह से राही का दिमाग खराब हो गया है, जो ऐसी बातें कर रही हैं। बाहर बारिश जोर शोर से हो रही होती है और बारिश का पानी खड्डे में भरने लगता है। लेकिन राही इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके फिर से अपना दर्द अनुपमा से बयान करने लगी कि मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, और जब आप मुझे मिली तो मुझे हमेशा आप चाहिए थी। लेकिन मैं जितना आपके पास रहना चाहती थी, आप उतना ही दूर मुझसे भागती रहीं, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी शाह फैमिली थी। अनुपमा बोलती है, मैंने तुम्हें कभी किसी से कम नहीं समझा, और आज भी मौत को तुम तक पहुंचने के लिए तेरी माँ से लड़ना होगा। राही कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार मैंने अपनी सगी माँ से भी नहीं किया था, लेकिन आपने मुझे माया के साथ जाने दिया और मुझे रोका भी नहीं। अनुपमा समझाती है, मैं माया से उसका हक नहीं छीन सकती थी। राही जवाब देती है, इस बार भी आपने उनके बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। अनुपमा बताती है, तुमने ही मुझसे कहा था मुझे माया माँ के साथ जाना है, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रख के तुम्हें जाने दिया था। अनुपमा राही को समझाती है, एक बार यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद ये बातें कर लेना। राही उदास हो जाती है। अनुपमा कहती है, मुझे माफ कर दो, अभी के लिए हिम्मत करो और यहाँ से बाहर निकलो। राही बोलती है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अनुपमा राही को अनुज की कसम देकर कहती है, पहले इस गड्ढे से बाहर निकलो, फिर जितना मन चाहे मुझसे नाराजगी निकाल लेना। राही हौसला करती है और अपने पैर के पत्थर को हटा देती है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है। दोनों मिलकर दीवार के पत्थर हटाती हैं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटीबा सबको बताती है, गौतम के पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने कोठारियों के खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वो आगे कहती हैं, गौतम ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए ताकि हम पर आंच न आए। पराग ताना मारता है, गौतम तो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। प्रेम मजाक में बोलने लगता है, इसे तो एक्टर होना चाहिए था। अनिल कहता है, हम अब गौतम पर भरोसा नहीं कर सकते। गौतम खुद कहता है, मेरा विश्वास मत कीजिए, मैं इसी के लायक हूँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित किया है। प्रेम गुस्से में बोलने लगता है, ये ड्रामा हमारे सामने मत करो, क्या तुम्हें पूरे शहर में वही मंदिर मिला था जहां हम पूजा करने जाते हैं? मोटीबा बताती है, हमने पता लगवाया है, इनके पिता ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पराग साफ बोल देता है, इससे साबित होता है इसके पिता समझदार इंसान हैं। मोटीबा जवाब देती है, गौतम ने हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं किया, ये इनकी भलाई का सबूत है, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। पराग कहता है, अगर ऐसा है तो हमें भी गौतम को हिमालय भेजकर इनका एहसान लौटा देना चाहिए। अंश कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी मोटीबा उसे टोक देती है, ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें तुम मत बोलो। मोटीबा साफ कह देती है, गौतम यहीं रहेगा और अगर अंश को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। अंश हैरान होता है। मोटीबा गुस्से में अंश से कहती है, तुम अपनी अनुपमा को बोल देना, इस बार अगर उन्होंने हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की तो हम उनका घर जला देंगे। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा राही को संभालती है और उसे सीने से लगाती है। अनुपमा राही के पैर की चोट देखती है और उस पर दुपट्टा बांधती है। दूसरी तरफ देविका और बाकी सब अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती हैं। देविका कहती है, प्रकाश की पत्नी भी फोन नहीं उठा रही। सभी परेशान होती है। जसप्रीत बोलती है, कहीं प्रकाश ने अनुपमा और राही को अपने घर में तो नहीं छुपाया? देविका सहमत होती है। किंजल बताती है, प्रेम भी फोन नहीं उठा रहा। देविका प्रकाश के घर जाकर अनुपमा को ढूंढने का फैसला करती है। सरिता याद दिलाती है, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। देविका समझाती है, हम छुप कर जाएंगे। सरिता याद दिलाती है, हम भी छुपकर ही गए थे, अगर इस बार पकड़े गए तो वो हमें जला डालेगा। देविका बताती है, वहां सिर्फ मैं और जसप्रीत जाएंगे। सरिता उन्हें मना करती है, लेकिन देविका जसप्रीत को लेकर चली जाती है। सरिता अनुपमा और राही के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी ओर अनुपमा राही से कहती है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मेरे अनुज जानते हैं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हमेशा आधे सच को पूरा मान लेती हो। तुमने शिकायत करना तो सीख लिया, लेकिन माँ को समझना नहीं सीखा। अनुपमा राही से एक मौका मांगती है। राही की हालत खराब होती है। अनुपमा उसे हौसला देती है, प्रेम के लिए हिम्मत करो और यहाँ से निकलो। बारिश तेज हो रही होती है। अनुपमा कहती है, पानी भर रहा है, जल्दी उठो।
अनुपमा राही को अनुज का लॉकेट देती है। तुम अनुज की बेटी हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। राही हिम्मत करके उठती है। अनुपमा उसे सहारा देती है। दूसरी तरफ मोटीबा गौतम को कमरे में लेकर आती है। गौतम कहता है, मैं सबको और दुख नहीं देना चाहता। आप मेरे लिए सबको नाराज क्यों कर रही हैं? प्रार्थना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। मोटीबा बोलती है, ये घर हमेशा आपका रहेगा। आप यहाँ मेहमान की तरह नहीं बल्कि हक से रहोगे। दूसरी ओर अनुपमा राही को सहारा देते हुए रस्सी तक लेकर आती है। अनुपमा उसे हौसला देती है और उसे ऊपर जाने के लिए कहती है। अनुपमा बोलने लगती है, मेरी पीठ पर पांव रखकर ऊपर जाओ। राही ऊपर जाने लगती है। दूसरी तरफ प्रेम पराग से कहता है, प्रार्थना गौतम को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो हमारे घर में नहीं रह सकता। तभी प्रार्थना ये बात सुन लेती है। सभी हैरान हो जाते हैं। प्रार्थना घबरा जाती है। गौतम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तभी ख्याति बोलती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं आर्यन से दोबारा दूर नहीं हो सकती। सभी हैरान होते हैं। प्रार्थना कहती है, मैं गौतम के आसपास ही नहीं रह सकती। लेकिन ख्याति जिद पकड़ लेती है। वो प्रार्थना को जाने नहीं देगी। इसी बीच प्रेम को बार बार कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। ख्याति हाथ जोड़कर अंश से गुजारिश करती है वो प्रार्थना को लेकर ना जाए। पराग और प्रेम ख्याति को समझाते हैं वो अंश को मजबूर ना करे। ख्याति किसी की बात नहीं सुनती और अंश से कहती है, तुम भी यहीं रुक जाओ। आखिरकार अंश कह देता है, मैं भी प्रार्थना के साथ यहीं रुकूंगा। ख्याति खुश होकर बोलती है, मुझे आर्यन के पास रहना है। प्रार्थना कहती है, मुझे अनुपमा से बात करनी है। दूसरी ओर अनुपमा और राही ऊपर जाने लगती हैं। अनुपमा राही को हौसला दे रही होती है। इसी बीच पत्थर फिसल जाता है, जिसे दोनों वापस नीचे आ जाती हैं। राही पूछती है, ये रस्सी कैसे फिसली? अनुपमा बताती है, बारिश की वजह से पत्थर फिसल गया होगा। अनुपमा सोचती है, वो पत्थर हम दोनों का वजन सहन नहीं कर पाएगा। अगर वो पत्थर गड्ढे पर आ गया तो राही बाहर नहीं जा पाएगी। अनुपमा राही को बचाने का फैसला करती है। राही अनुपमा को आने के लिए कहती है। अनुपमा बोलती है, तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। अनुपमा सोचती है, अगर मैं ऊपर गई तो राही ऊपर नहीं जा पाएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अनुपमा राही से कहती है, फिर से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। अनुपमा नीचे रह जाती है। राही बाहर आती है। तभी वो पत्थर गड्ढे पर आकर गिर जाता है। राही घबरा जाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है, मरने के बाद मैं आपसे मिल लूंगी। राही मदद मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तभी कोई राही की मदद करने आता है। अब बहुत जल्द अनुपमा दशहरा वाले दिन सबके सामने प्रकाश को थप्पड़ मारकर उसका राज खोल देगी। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं।